आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फोटोशॉप में लेयर्स को मर्ज और लेयर्स को ग्रुप करने के बारे में। अब फोटोशॉप पर चलने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट है जहां पर मैं फोटोशॉप स्टार्टिंग से सिखा रहा हूं एक एक टूल को। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। तो अब सीधा चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि लेयर्स को मर्ज कैसे करते हैं और लेयर्स को ग्रुप कैसे करते हैं। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं फोटोशॉप में और मैंने पिछली वीडियो वाला ही जो प्रोजेक्ट था वो ओपन कर लिया जहाँ पर हमने थंबनेल क्रिएट किया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। और यहाँ पर सबसे पहले हम Ctrl+0 प्रेस करके इसको फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेयर मर्ज और लेयर ग्रुप के बारे में। अब लेयर ग्रुप से आप लोग सिंपली समझ ही रहे होंगे कि जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लेयर्स होंगे और हम उसे एक ग्रुप में रख देंगे। और लेयर मर्ज का मतलब है कि जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होंगे उसे हम लोग मर्ज करके एक सिंगल लेयर बना देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लेयर ग्रुप के बारे में दिखाता हूँ कि ग्रुप्स को लेयर किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिछली वाली वीडियो में टेक्स्ट को दो तरह से लिख कर दिखाया था, तो ये सेकेंड वाला तरीका था। जो फर्स्ट वाला तरीका था मैं उस पर वापस से जाता हूँ। तो उसमें हमने क्या किया था कि ये इफ़ेक्ट्स नहीं डाले थे, जो ये ड्रॉप शैडो वाला है, और ये कुछ इस तरह का रेड एंड ब्लैक जो है वो हमने बैकग्राउंड्स रखे थे। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये रेड वाला जो है। तो मैं इस रेड वाले पर गया हूँ और मैंने Ctrl+T प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसे नीचे की तरफ ड्रैग किया। तो अब कुछ ये इस तरह का हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग लेयर्स को ग्रुप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट वाला लेयर है और ये जो ब्लैक और रेड है इसे हम लोग एक ग्रुप में रख सकते हैं, क्योंकि ताकि इसे हमें मूव करना आसान हो। और या फिर इसे अगर हम लोग रीसाइज करना चाहें, मतलब ट्रांसफॉर्म करना चाहें, तो इसे हम लोग बड़ा या छोटा एक साथ में कर पाएँ। क्योंकि अभी आप लोग अगर देखेंगे तो ये टेक्स्ट का लेयर और ये रेड वाला लेयर और ये ब्लैक वाला लेयर जो है ये तीनों अलग अलग है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टेक्स्ट वाले लेयर पर जाएंगे और इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे और डायरेक्ट ये जो ब्लैक वाला लेयर है लेयर 2, इस पर हम लोग आकर क्लिक कर देंगे। तो शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करने से ये होता है कि जो बीच के सारे लेयर्स हैं वो भी साथ में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि ये लेयर 3 जो रेड वाला लेयर ये बीच में आ रहा था, तो ये भी साथ में सेलेक्ट हो गया। मल्टीपल लेयर्स को सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि आप लोग Ctrl प्रेस करके कर सकते हैं। तो अगर हम ये टेक्स्ट वाले लेयर पर क्लिक करें और Ctrl प्रेस करके हम लोग इस पर क्लिक करें लेयर 3 और उसके बाद लेयर 2, तो इस तरह से हम लोग सिंगल लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग Ctrl प्रेस करके क्लिक करेंगे। अगर हम लोग बहुत सारे लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग शिफ्ट प्रेस करके कर सकते हैं। इस तरह से होगा ये कि सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उससे हमें क्लिक करना होगा और शिफ्ट प्रेस करके जो भी सेकेंड लेयर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो उसके बीच में जितने भी लेयर्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लेयर 3 जो रेड वाला है वो बीच में आ रहा था, तो वो भी साथ में सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमने इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब इन्हें ग्रुप करने का दो तरीका है, या तो हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर हमें ग्रुप फ्रॉम लेयर्स आता है, तो ये हम लोग ग्रुप लेयर्स कर सकते हैं। तो ये ग्रुप फ्रॉम लेयर्स पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हम लोग ओके क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रुप 1 जो है वो क्रिएट हो गया है और यहाँ पर एक फोल्डर वाला साइन आपको दिख रहा होगा। और इसे अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये तीनों लेयर्स जो हैं वो सेपरेट हैं। और यहाँ पर अगर इसे हम लोग कोलैप्स कर दें तो ये इस ग्रुप के अंदर में जो है ये तीनों लेयर्स आ चुके हैं। अब जब इस ग्रुप को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगर हम लोग Ctrl+T प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इन तीनों को, मतलब कि ये टेक्स्ट, ब्लैक वाला लेयर और जो रेड वाला लेयर, इन तीनों को एक साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं या फिर मूव भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है ग्रुप करने का। इसके पहले हम लोग सेपरेटली ये ब्लैक वाला लेयर, टेक्स्ट लेयर और रेड वाले लेयर को हम लोग सेपरेटली काम कर रहे थे उन तीनों पर। और ग्रुप करने का शॉर्टकट की जो होता है वो होता है Ctrl+G। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि ये जो ग्रुप किया हुआ है वो ग्रुप से हट जाए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ग्रुप क्रिएटेड नहीं है। मैंने Ctrl+Z प्रेस कर दिया और ये ग्रुप से बाहर आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग उसी तरह से फिर से तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर टेक्स्ट वाले लेयर पर मैंने क्लिक किया, उसका शिफ्ट प्रेस करके हम इस लेयर 2 पर क्लिक करेंगे और ये तीनों लेयर्स जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं Ctrl+G प्रेस करता हूँ तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये ग्रुप जो है वो क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग लेयर्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी ग्रुप कर सकते हैं, या फिर लेयर्स को सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+G प्रेस करके भी हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। अब जहाँ पर भी एक ग्रुप क्रिएटेड है तो वहाँ पर हमें एक अनग्रुप करने का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब कि हम उस ग्रुप को ख़त्म करना चाहते हैं और उसके अंदर जो लेयर्स है उसे एक सेपरेट लेयर्स की तरह पहले की तरह रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो ग्रुप 1 लिखा हुआ है, मतलब कि ये एक ग्रुप है, इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अनग्रुप लेयर्स का एक ऑप्शन मिलता है। तो इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्रुप जो है वो ख़त्म हो गया और तीनों लेयर्स जो हैं वो अलग से वापस आ चुके हैं।
उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है मर्ज लेयर्स का। अब मर्ज में ये होता है कि जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल लेयर्स हैं उन्हें वो मर्ज कर देता है और एक सिंगल लेयर क्रिएट कर देता है। मतलब कि मर्ज होने के बाद वो अलग अलग लेयर्स नहीं दिखेंगे, जैसे कि ग्रुप में है कि आपको अलग अलग लेयर्स दिख रहे हैं। जहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है उसे एक्सपैंड करने के बाद आप अंदर में सेपरेट लेयर्स को भी देख पा रहे हैं, लेकिन मर्ज में ऐसा नहीं होता है। वो एक सिंगल लेयर क्रिएट कर देगा और आप उसके बाद सेपरेट लेयर्स को नहीं देख पाएंगे और सेपरेट लेयर्स पर काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें मर्ज लेयर्स का ऑप्शन मिलता है। और जैसे ही हम मर्ज लेयर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अब एक सिंगल लेयर क्रिएट हो गया है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पर कोई भी एक्सपैंड करने का ऑप्शन नहीं है। ये एक सिंगल लेयर है और इस सिंगल लेयर को हम लोग मूव या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम Ctrl+T प्रेस करें तो यहाँ पर हम लोग इसे ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं और ये अब एक सिंगल लेयर है। तो यहाँ पर मैं Ctrl+Z प्रेस करके इसे वापस जैसे था वैसे ही कर देता हूँ। तो अब ये वापस से फिर से सेपरेट लेयर्स में आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इसका शॉर्टकट की दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसका शॉर्टकट की जो है वो है Ctrl+E। तो जैसे अभी ये तीनों लेयर्स सेलेक्टेड है और मैंने कीबोर्ड पर Ctrl+E प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल लेयर में आ गया है और ये फिर से उसी तरह से मर्ज हो गया है जैसे पहले हुआ था। तो कुछ इस तरह से हम लोग फोटोशॉप में लेयर्स को मर्ज करते हैं और लेयर्स को ग्रुप करते हैं। अब जाने के पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि ये वीडियो एक ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट है जहाँ पर मैं स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखा रहा हूँ एक एक टूल को। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ से जाकर आप लोग सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने फोटोशॉप को स्टार्टिंग से सिखाया है एक एक टूल को। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।